जी मैं तो ये कहता हूँ कि ये अदालत वहीं पे ले चलते हैं बनी गाला में, वहाँ पे जाके उनको कहते हैं खान साहब हम तशरीफ़ ले आए हैं, आपका मूड है चार्ज फ्रेम कराने के लिए। ये सहूलत इमरान खान को मुयस्सर है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की तारीख में किसी भी साइल को अदालती निज़ाम से मुयस्सर नहीं हो सकती। वो कह रहा है कि आप मुलजिम को पकड़ के मेरे आगे पेश करें, और वो एसपी साहब जाते हैं, जाके घंटा वहाँ पे पूरा एक मीडिया का एक पूरा ड्रामा होता है, उसके बाद घंटे बाद एसपी साहब वहाँ से तशरीफ़ ले जाते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा 1 घंटे बाद वो बंदा जो चारपाई के नीचे छुपा हुआ था या बाथरूम में छुपा होता है वो दोबारा नमूदार होता है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज इमरान खान ने तोशा खाना का जो ट्रायल, क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है, जिसमें वो अभी तक पेश नहीं हुए, 5 माह हो गए। 21 या 22 अक्टूबर को ये फैसला हुआ था 2022 पे, और आज 7 तारीख मार्च 2023 हो गई है, और आज तक जो सहूलत इमरान खान को मुयस्सर है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में, ऐसी सहूलत किसी भी साइल को मुयस्सर नहीं हुई। ये एक ऐसा साइल है इमरान खान जिसके लिए अदालती निज़ाम में अगर आप देखें जो एक नरमी है जो हमारी समझ से बालातर है कि एक शख्स जो कि मुल्ज़िम होता है अदालत में पेश नहीं होता, अदालती प्रोसेस का, पाकिस्तान की अदालती निज़ाम का मजाक बनाता है, अपनी मर्ज़ी से अदालती औकात का मजाक उड़ाता है, अदालती औकात की उसको कोई परवाह नहीं कि किस वक्त अदालतें बैठती हैं। आम रूटीन में एक मुल्ज़िम जो होता है किसी भी मुकदमे में, आम रूटीन में कोई भी मुल्ज़िम किसी मुकदमे में 8 बजे कमरा अदालत में होता है। आपको नवाज शरीफ का मुकदमा याद होगा कि नवाज शरीफ 8 बजे जज बशीर साहब की अदालत में नवाज शरीफ साहब मौजूद होते थे। रोज़ लाहौर से सुबह सफ़र करते थे, फजर के वक्त लाहौर से रवाना होते थे, 8 सवा 8 के करीब वो अदालत में पहुंचते थे। ये होता है पाकिस्तान के आइन और कानून को मानने वाला एक शख्स। और जो शख्स कहता है कि मेरी जमात का नाम तहरीक इंसाफ है और इंसाफ की बुनियाद जो है वो अदल पे है, और उसी अदालती निज़ाम का जो शख्स मजाक बना रहा है, हमारी समझ से, सोच से बालातर है कि एक मुल्ज़िम है, उसके वकला जो हैं वो गारंटी देते हैं कि वो अदालत में पेश होगा। जब एक वकील की गारंटी ख़त्म हो जाती है और इमरान खान पेश नहीं होता तो नया वकील आ जाता है। वो वकील अंडरटेकिंग देता है कि जी अगली तारीख पे पेश होगा, बराए मेहरबानी जज साहब एक और मौका दे दें, तो अगली तारीख पे वो वकील साहब भी गायब हो जाते हैं। बाबर अवान साहब कई मुकदमात में पर्सनल गारंटी देकर गए लेकिन इमरान खान पेश नहीं हुए, और आज भी ये हुआ कि इमरान खान की तरफ से कोई वकील नहीं था। और ये पाकिस्तान की तारीख में एक सियासी नौयत का एक बहुत अहम मुकदमा है जिस पे पूरी कौम की नज़रें जो हैं वो खड़ी हैं, और वो देख रही हैं कि क्या पाकिस्तान में इंसाफ एक 11 साल का जो जुवेनाइल बच्चा है उसके लिए और है, और एक जो शख्स ताकतवर है जो अदालती निज़ाम को ललकारता है, जो अदारों को ललकारता है, उसके लिए और है। 11 साल के बच्चे को तो आप हथकड़ी लगा के, जुवेनाइल को तो अदालत के आगे हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी पेश करती हैं, लेकिन इस केस में क्या होता है कि एसपी साहब सिर्फ जाते हैं वहाँ पर और उसको बताते हैं कि जी मैं आ गया हूँ, मैं जज साहब का ऑर्डर लेकर आया हूँ आपके पास, आपको अदालत में बुलाया है, आपके वारंट हैं, जी बराए मेहरबानी बाहर हो जाएं। तो ये जो एसपी साहब हैं, ये एसपी साहब पाकिस्तान की अदालती निज़ाम का मजाक नहीं बना रहे कि ये अदालती निज़ाम पाकिस्तान का जो है ड्रामा होता है। उसके बाद घंटे बाद एसपी साहब वहाँ से तशरीफ़ ले जाते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा 1 घंटे बाद वो बंदा जो चारपाई के नीचे छुपा हुआ था या बाथरूम में छुपा होता है वो दोबारा नमूदार होता है, और फिर वो अदालतों को, पाकिस्तान के इदारों को जो कुछ कहता है आप सब ने सुना है। उसके बाद फिर ये शख्स जो है, अगर एसपी साहब जो है वो जब नमूदार होता है मीडिया पे जाकर उसको गिरफ्तार करें, उसको अदालत के आगे पेश करें। लेकिन हमारे अदालती निज़ाम का, पाकिस्तान के कोर्ट्स का, हम पहले ही 140वें नंबर पर हैं। आज पाकिस्तान के जितने भी मुल्ज़मान पाकिस्तान की अदालतों में पेश हो रहे हैं
अगर वो इमरान खान का रवैया अपना लें तो मेरे ख्याल से ये अदालतें बंद हो जाएंगी, ये अदालती निज़ाम बंद हो जाएगा। अगर यही रवैया अपना लाए, एक एक वो कह रहा है कि आप मुलजिम को पकड़ के मेरे आगे पेश करें, और वो एसपी साहब जाते हैं, जाके घंटा वहाँ पे पूरा एक मीडिया का एक पूरा हम नवाज शरीफ 200 दफ़ा पेश हुआ है लोअर कोर्ट में, 3 दफ़ा साबका वज़ीर आज़म है, 2 दफ़ा पंजाब के वज़ीर आला रह चुके हैं। एक शख्स जो है इतने ओहदों पे फायज रहने के बावजूद एक सेशन कोर्ट में एहतराम से पेश होता है, और दूसरी तरफ एक शख्स है जिसकी चोरी पकड़ी गई है, इस्तगासा है, और पाकिस्तान के एक अदारे ने, जो आइनी इदारा है, उसने उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है। मुद्दई भी पाकिस्तान का एक आइनी इदारा है और एक आइनी अदालत है, वो शख्स जो है वो पेश ही नहीं हो रहा अदालत में। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये सहूलत इमरान खान को अदालतों की तरफ से मुयस्सर है, या तो ये सहूलत पाकिस्तान के तमाम साइलिन को मुयस्सर कर दी जाए कि बग़ैर वकालतनामे के उनके वकील पेश हों, बग़ैर वकालतनामे के वो दलाइल दें। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि एक इस्तगासा है, उसमें एक शख्स का वकील जो है वो वकील नहीं है, उसका वकालतनामा भी नहीं है, वो बहस कर रहा है। भाई किस निज़ाम के तहत, किस कानून के तहत, किस CRPC के तहत, CPC के तहत, कौन से कानून के तहत एक शख्स को ये राइट हासिल है कि वो क्रिमिनल कंप्लेंट में, जिसमें 12 वकील चेंज हो चुके हैं, वो एक वकील आता है और कहता है कि जी बहस करते हैं और कहते हैं जी तारीख अगले हफ्ते की डाल दें। भाई जी मैं तो ये कहता हूँ कि ये अदालत वहीं पे ले चलते हैं बनी गाला में, वहाँ पे जाके उनको कहते हैं खान साहब हम तशरीफ़ ले आए हैं, आपका मूड है चार्ज फ्रेम कराने के लिए। ये सहूलत इमरान खान को मुयस्सर है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की तारीख में किसी भी साइल को अदालती निज़ाम से मुयस्सर नहीं हो सकती।